हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों का। SYL मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। शेखावत ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ फिर होगी बैठक। बड़ौदा उपचुनाव पर सियासत तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रभारी और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा हल्के के 3 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा हल्के में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा हल्के में बीजेपी का किसी पार्टी के साथ मुकाबला नहीं है और बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा राज्य सरकार के लिए रेफरेंडम होगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कुलपतियों और शिक्षाविदों को आह्वान किया कि वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी और त्वरित गति से लागू करने में पहल करें। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तीव्र लाभों की और शिक्षा के प्रचार प्रसार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा में शिक्षा से संबंधित सभी ढांचागत सुविधाएं पहले से सुदृढ़ हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्मश्री 2021 अवार्ड से जल्द उन शख्सियतों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के तौर पर अच्छा काम किया। समाजसेवी रवि कालरा भी उनमें से एक हैं, जो अपने जीवन में अभी तक 6000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और 65,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर अपनी संस्था में उनकी सेवा कर रहे हैं। इस संस्था में बेसहारा, मंदबुद्धि, असहाय, बुजुर्ग, लाचार, मानसिक रूप से बीमार या फिर वो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उन्हें रहना, खाना, दवाइयां और रोजमर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये संस्था सरकार के सहयोग से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से चल रही है। सुरों के सरताज पद्म विभूषण पंडित जसराज की मौत के बाद उनके पैतृक गांव पीली मंदौरी में भी गम का माहौल दिखा। गांव के लोगों का कहना है कि आज उन्होंने एक महान शख्सियत को खो दिया है। गांव पीली मंदौरी पंडित जसराज का पैतृक गांव है और इसी गांव में पंडित जसराज का जन्म हुआ था, जिसके बाद वो हैदराबाद चले गए और वहां से कोलकाता उन्होंने अपने बड़े भाई से संगीत सीखा। सोमवार को रादौर में 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि एक 55 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस की बीमारी से मौत हो गई। SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अस्पताल को सील किया जा रहा है, वहीं नगर पालिका की ओर से अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा। झज्जर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। जिले भर में करीब 39,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 1001 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 903 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 84 संक्रमितों का फिलहाल उपचार चल रहा है। बाजारों में भीड़ बढ़ चुकी है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए सरकार ने चेहरे पर मास्क को अनिवार्य रखा है। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, उनके चालान भी किए जा रहे हैं। पिहोवा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 14 और अमावस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क पर है। SDM सोनू राम के आदेशानुसार शहर बंद रहा और सरस्वती तीर्थ के आसपास श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रदेश में 17 अगस्त से नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से अभी तक रजिस्ट्री शुरू नहीं की जा सकी है। रजिस्ट्री कब से शुरू होगी, इसके बारे में भी अभी तक कोई सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि रजिस्ट्री कराने आए लोगों में भी निराशा देखी जा रही है।
आपको बता दें कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिलने पर 22 जुलाई से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई थी। जुलाना में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत जुलाना में कई लोग बिजली चोरी करते हुए पाए गए। निगम ने इन लोगों के खिलाफ जुर्माना किया है और 17 लोगों से रिकवरी भी की है। साथ ही बाकी लोगों से भी रिकवरी के लिए निगम के कर्मचारी जुटे हुए हैं। टोहाना में लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। आज इस मामले में उस शख्स के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। इस मौके पर परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि पुलिस 174 के तहत विभागीय कार्रवाई कर रही है, जबकि ये विभाग की लापरवाही का मामला है। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले में संबंधित विभाग को लेकर जांच के कामों को करें, जिससे मृतक को इंसाफ मिल सके। नारनौद में आज बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करके निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारी बिजली बोर्ड के प्रांगण से लेकर पुराने बस अड्डे तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गए और कर्मचारियों ने मांग की है कि निजीकरण को बंद किया जाए, नहीं तो और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। सिरसा के अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने गांव अभौली में निसंतान दंपति से रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में नवजात बच्ची की मां की संलिप्तता के साथ किडनैपिंग के एंगल को लेकर जांच की जा रही है। पलवल में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां 5 से 6 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मारकर मौके से फरार हो गए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के सामान्य अस्पताल के पास एक नवजात शिशु का शव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। मृत शिशु को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। इसके बाद तो वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। काफी पता लगाने की कोशिश की गई, पर इस बात का पता नहीं चल पाया कि नवजात का शव सड़क के किनारे कौन फेंक गया। प्रदेश में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नशे को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके नशा व्यापारी धड़ल्ले से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हिसार में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 क्विंटल 40 किलो गांजा सहित ड्राइवर को गिरफ्तार किया। जुलाना में पुलिस ने नेशनल हाईवे 352 पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 270 किलो गांजा पत्ती बरामद की है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक चले इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस को कई अहम सफलताएं मिली। इस अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद कर इसमें लिप्त बदमाशों और हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया।
रोहतक की अपराध शाखा पुलिस 2 को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो जिले भर में हथियार तस्करी और अपराधियों से जुड़ी तकरीबन 99 एफआईआर दर्ज कर इसमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अभियान में 101 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके से कब्जा किए हुए 97 देसी कट्टे और पिस्तौल बरामद की गई हैं। पानीपत के बांध गांव में लूट का केस दर्ज कराने से खफा बदमाश बदला लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को गोली मारकर ढेर कर दिया। दोनों तरफ से करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली एक बदमाश के सिर के पार निकल गई, दूसरे के नाक के पास गोली लगने का निशान है। इसके बाद सरगना 2 साथियों संग कार से फरार हो गया। आरोपियों ने धमकी दी थी कि पुलिस को शिकायत दी तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद थाना खरौंडा में केस दर्ज कराया था, जिसको लेकर बदमाश बीती रात बदला लेने पानीपत पहुंचे थे। पानीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गांव रजापुर में एक कलयुगी बेटे ने नशे के लिए पैसे नहीं देने पर मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी 1 महीने पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से भागकर घर आया था। सोमवार दोपहर उसने मां से नशा करने के लिए पैसे मांगे, जिस पर दोनों के बीच आधे घंटे तक हाथापाई हुई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है। रोहतक की सड़कों पर इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। सड़कों पर घूम रहे पशु उग्र होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा इन आवारा पशुओं को पकड़ने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रतिया में हुई तेज बारिश के कारण यहां कई लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के कारण शहर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पानी की निकासी न होने को लेकर लोगों में नगरपालिका के खिलाफ रोष है। फतेहाबाद में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बारिश होने से राहत मिल गई है। मंगलवार सुबह आई तेज बरसात के चलते लोगों की न केवल दिनचर्या प्रभावित हुई, बल्कि परेशानी का सामना तब ज्यादा करना पड़ा जब घरों के सामने बरसाती पानी जमा हो गया। प्रदेश में मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट के मुताबिक कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। रेवाड़ी में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। एक घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।